आप सब में पहले देखते बेटा एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, छोटे छोटे एग्जांपल्स देके इसको कवर कर लेते बेटा, ख्याल रखने से भी एग्जांपल है छोटे छोटे, वो ख्याल रखना। शॉर्ट एग्जांपल बेटा, इफ ए मैट्रिक्स अवेलेबल है 1 2 3 0 7 -1, बी मैट्रिक्स भी है 2 -1 4 3 0 8, फाइंड a plus b, second a minus twice b, third a plus 5b। चलो ए मैट्रिक्स अवेलेबल है, बी मैट्रिक्स अवेलेबल है, ये बेटा ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करके। ये कंप्लीट हो गया, ये सीधा मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में देखेंगे, फिर सीधा अपना 12 पे शिफ्टिंग करेंगे बेटा। ए प्लस बी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस 1 2 3 0 7 -1, फिर प्लस ऑफ बी मैट्रिक्स 2 -1 2 4 3 0 8। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो बेटा, 2 रोज एंड 3 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स के ऑर्डर देखो, 2 रोज एंड 3 कॉलम। जब दोनों के सेम है तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस करो, दैट इज कैसा कंफर्मेबल रहेगा एडिशन। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे बेटा, सम होंगे, दैट इज 1 + 2। लिख रहा हो जान पूछ के 1 + 2, सेकंड 2 -1, थर्ड that's a 3 + 4, in the last that's a 3 0 + 3 7 + 0 -1 + 8, direct answer 3 1 7 3 7 6, this is the 7 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा बोला समझा नहीं समझा, जल्दी से बोलो। सेकंड देख लो, a - 2b है, ए मैट्रिक्स अवेलेबल है अपने पास में 1 2 3 0 7 -1, फिर -2 इंटू बी मैट्रिक्स 2 -1 4 3 0 8। ये 2 एलिमेंट्स जो दिया है बेटा कंटेंट, तो हर एलिमेंट से उसको प्रोडक्ट कर दो बेटा। 1 2 3 0 7 -1, फिर माइनस ऑफ 4 -2 8 6 0 16। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट 1 -4, सेकंड 2 minus of -2, third 3 -8 0 -6 7 -0, that is -1 -16। subtraction of matrices कितना डायरेक्ट, -3 4 -5 -6 7 -17। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? अब थर्ड पॉइंट क्या पूछा, थर्ड पॉइंट तो एक ही इसमें पूरा कवर कर दिया, a + 5b, एक ही इसमें बेटा पूरा कवर, a + 5b, a मैट्रिक्स 1 2 3 0 7 -1, फिर प्लस ऑफ 5b, b कितना अपने पास में ऊपर, दैट्स अ 2 -1 4 3 0 8। अब डायरेक्ट करो बेटा, लेवल बढ़ गई अपने पास में। फर्स्ट दैट इज 1 + 10, सेकंड 2 - 5, थर्ड 3 + 20 0 + 15 7 + 0
फिर नेक्स्ट बेटा -1 + 40, आंसर जो आएगा फाइनल आंसर 11 -3 23 15 7 39। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? चलो ओके, एक पार्ट होगा एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन भी समझ गए। अब रहेगा बेटा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन पे ख्याल रखो, कुछ पॉइंट्स फटाफट फटाफट बता रखो क्योंकि बेटा ये लोन का सेक्शन है, ये फटाफट फटाफट जल्दी एंड करना पड़ता है। अब यहाँ पर से फॉर्मेट के हिसाब से क्या रखना, नोट मैट्रिसेस ए बी, फिर बाद में ए बी, डायरेक्ट ऑर्डर मैट्रिसेस ऑर्डर कर दूंगा। इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम। पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होना, दोनों सेम रही तो इसको नाम देते कन्फॉर्मेबल, दैट इज कन्फॉर्मेबल। द आंसर आएगा 2 रोज एंड 2 कॉलम से। इसको अपन क्या सेम दिखा, क्या दे इसको बेटा सेम, दैट इज कन्फॉर्मेबल। सेकंड पॉइंट, 3 rows 1 column 1 rows and 3 columns सेम है, दैट्स आंसर 3 rows and 3 columns में। दैट इज कितना, 3 rows 2 columns 2 rows and 1 column सेम है, आंसर 3 rows and 1 column। m rows and p columns p rows and n columns, that's the same, m rows and n columns। फिर लास्ट में m rows 2 rows and 1 column 2 rows and 1 column, ये दोनों सेम है क्या, डैश, हाँ इसको नॉट कन्फॉर्मेबल, नॉट कन्फॉर्मेबल, ये होगा इसका रूल बेटा मल्टीप्लिकेशन का। ये मैंने चार्ट बना दिया, अब इसके अपन थोड़े से इसलिए बता रहा हूँ बेटा, ये 11th में हो गए, ये जो पढ़ा रहा हूँ जितना ही मैं सब 11th का पढ़ा रहा हूँ बेटा, 12th की एंट्री नहीं हुई अभी, 12th में सिर्फ इनवर्स एड स्टार्ट है बेटा। अब यहाँ से मैं कुछ है ना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझाने के लिए आसान जाए बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स अवेलेबल है मेरे पास में, ऐसे मन से लेने का कोई भी बेटा, कोई कंपल्सरी मैं ले रहा हूँ वैसे ही होना। इफ a is equal to 2 3 1 1 2 0 and b matrix is equal to 3 1 2 5 -1 2, फाइंड क्या करना, सब में पहले देखना, फाइंड ए बी। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेना, 2 रोज एंड 3 कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना, 3 रोज एंड 2 कॉलम, दोनों के सेम है बेटा। पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों जब सेम किया दैट इज मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी बेटा, दैट इज कन्फॉर्मेबल। सभी जन ख्याल रखो, आराम से बता रहा, एक ही एग्जांपल मेमोरी क्लियर होती है बेटा। ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स 2 3 1 1 2 0 3 1 2 5 -1 2। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर थे 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम, ये 3 3 गेट कैंसिल हो गया। पहले मैट्रिक्स का बचा क्या तेरे पास में, रो,
सेकंड मैट्रिक्स का बचा क्या बेटा, कॉलम। रो कितने अपने पास में कंफर्म कर लेना, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, बराबर है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम। क्या आंसर मालूम होगा ना, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स पे है बेटा। आवाज आ रही बेटा, क्या नहीं आ रही बोलो। आप देख कितना आसान ही जाता। पहले मैट्रिक्स का क्या बचा था, रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इसीलिए रो और कॉलम से प्रोडक्ट होता था। इसका रो उठाते, पहले मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उठाते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होंगे एंड सम होंगे बेटा। 2 into 3 6, 3 into 2 6, 1 into -1 -1 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की तरफ जा रहा बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोडक्ट करो, 2 into 1 2, 3 into 5 15, 1 into 2 2। बोल बेटा, समझा नहीं समझा। अब सेकंड रो पे चल जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करो, दैट्स अ 1 into 3, प्रोडक्ट करो पहले 3, 2 into 2 4, 0 into -1 0। सेकंड की तरफ चल जाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1, 2 into 5 10, 0 into 2 0। आंसर कितना है डायरेक्ट, 11 19 7 11। बोल बेटा, समझा नहीं समझा। हाँ बॉयज गर्ल्स, बाकी सभी को याद आ रहा ख्याल में। अब एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे क्या होगा, परफेक्शन आएगा बेटा। ज्यादा नहीं करना, अपनी 11 का सेक्शन है ये, सिर्फ अपने चेक के लिए काम में आएगा मल्टीप्लीकेशन बेटा, बाकी अपने काम में नहीं आता इससे ज्यादा। वो एंट्रेंस के लिए बहुत सारा काम में आता करके इसको बताना जरूरी हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 1 4, B matrix is equal to 2 3 4 -1 2 3, find AB। We have A into B, A matrix, that's 3 2 1 4, B matrix 2 3 4 -1 2 3। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो, फिर बाद में दिमाग जान कुछ की गैप रखो बेटा। 2 rows 2 columns, 2 rows and 3 columns, 2 to get cancel। इस मैट्रिक्स का तेरा क्या बचा बेटा, रो, और इस मैट्रिक्स का क्या बचा बेटा, कॉलम। पहले मैट्रिक्स का रो है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बचा है बेटा। 2 rows and 3 columns, जान पूछ के 2 rows, R1 R2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। पहले मैट्रिक्स का क्या बचा था, मैंने क्या बताया बेटा, रो बचा था, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या बचा था, कॉलम। कॉलम, ये कॉलम एफ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आ गए। करस्पॉन्डिंग यानी प्रोडक्ट करो, 3 into 2 6, 2 into -1 -2, एक हो गया। चल आगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 into 3 9, 2 into 2 4। थर्ड पे जा, 3 into 4 12, 2 into 3, हाँ नहीं, 3 into 4 कैसे लिखा अपन, गलत। हाँ, 3 into 4 कितना बेटा, 12, 2 into 3 6। फिर सेकंड पे आया बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड पे आ गया अपन, 1 into 2
टू, 4 into -1 -4। सेकंड पे चल जा, 1 into 3 3, 4 into 2 8, 1 into 4 4, 4 into 3 12। आंसर 4, 13, 18, -2, 11, 16, 2 rows and 3 columns। बोल बेटा, समझा नहीं समझा? चलो अब ये अपने समझ आप कभी किसने अपने पूछ लिया बेटा ए बी निकाल ना हो करके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बी ए निकाल ले बोलते। अब कैसा ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स से पहले देखने का, अब पहले कंफर्म करना ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसा है, पहले देख लेना इसको, जान बूझ के लिख ही देते ना, पहले ख्याल में आ ही जाता। क्या दिया, 2 3 4 2 3 4 -1 2 3, सेकंड 3 2 1 4 3 2 1 4। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। इसका कितना है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। ये दोनों सेम है क्या? हाँ बॉयज गर्ल्स, नॉट। कैसा है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट कन्फर्मेबल। कैसा है, अपन लिख देंगे बेटा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नॉट कन्फर्मेबल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट करके हो गया बेटा, ये सॉल्व नहीं होता। चलो एक होगा, दो पार्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा पार्ट देख लेते बेटा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना अपने को एक्स्ट्रा। इफ ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में 3 4 2 5, फाइंड करना अपने पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट सॉल्यूशन बेटा वी हैव ए मैट्रिक्स अवेलेबल है अपने पास में कितना, दैट्स 3 4 2 5। फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, दो सिंपल वर्टिकल लाइन है, ख्याल रखना वर्टिकल लाइन, दैट्स 3 4 2 5। तो 10वीं में अपन सॉल्व करें तो बेटा क्रैमर्स रूल के नाम से क्रॉस प्रोडक्ट होता रही, दैट्स 3 into 5, बीच में साइन माइनस, 2 into 4 कितना, दैट्स 15 -8। सही है गलत है बेटा, डायरेक्ट 7। सही है गलत है, अब इसमें से कहना आप, इफ ए मैट्रिक्स अवेलेबल है 3 2 7, इतना नहीं तो 1 दे देते, 2 1 2 3 5 4, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेम बेटा, अपने को ये डायरेक्ट लिखने का कोई टेंशन नहीं अपने, वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सा, डायरेक्ट दो वर्टिकल लाइन है बेटा सिर्फ, ये आ गया 3 2 1 2 1 2 3 5 4। ख्याल रखना बेटा सही है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। क्या कर रहा हूं पहले देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा कॉमन एलिमेंट है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। यस करेक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा, 3 है, सही है, ये इसका कॉमन एलिमेंट।
जैसे ही फर्स्ट कॉलम है अपने पास में, इतना हर साइड में लिख के रखो बेटा, आसान जाएगा सभी बच्चों के लिए। दैट्स अ 3 कॉमन एलिमेंट। पहली टर्म प्लस, सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, याद रखना। ये रो और कॉलम चलेगा, कौन सा 2 1 भी चलेगा, फिर सेकंड कौन सा 2 3 भी चलेगा। बचे कंटेंट्स कौन से तेरे पास में, ये देखने का। यहाँ की कंटेंट बची कौन से 1 5 2 4, सही है गलत है जल्दी से बोल। हाँ तो ये डिटरमिनेंट में लिख लेने का बेटा, 1 5 2 4। ये एक होगा। आप दूसरा पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा कंटेंट बेटा 2 है। ये फर्स्ट रो है और ये कौन सा बेटा सेकंड कॉलम। कॉमन एलिमेंट कौन सा समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सही है गलत है, कौन सा कॉमन एलिमेंट है बेटा 2। पहली टर्म प्लस थी, सेकंड टर्म माइनस है, तो कौन सा, दैट्स अ 2। ये रो कॉलम चल जाएंगे बेटा, कौन से दैट्स अ 3 1। फिर नेक्स्ट टर्म कौन से बेटा अपने पास में 1 5 चले गए। अब टर्म बचे कौन से वो देख लो बेटा, कौन से कंटेंट्स बचे अपने 2 3 2 4। सही है गलत है बोलते हैं फटाफट। लिख देता हूँ फिर से। 2 3 2 4 हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा, दैट इज 1। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कौन सा कॉमन एलिमेंट कौन सा है बेटा इसका 1। पहली टर्म कैसी प्लस की थी, सेकंड टर्म माइनस की थी, थर्ड टर्म कैसे बेटा प्लस की है, डायरेक्ट 1। डिटरमिनेंट, वो रो कॉलम निकाल दो, कौन कौन था बेटा 3 2 चलेगा, इधर से कौन सा 2 4, ये 2 4 चलेगा। अब बचे कौन से, बचे कौन 2 3 1 5, यस करेक्ट 2 3 1 5 हो गया। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना आराम से, दैट इज 3। क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट करना 1 इंटू 4, अच्छी लेवल है तो बराबर करना, गड़बड़ मत करना, आराम से करना, कोई भाई नहीं अपने को बेटा। 1 इंटू 4, बीच में साइन -5 इंटू 2, फिर -2 इंटू 2 इंटू 4, बीच में माइनस, दैट्स 3 इंटू 2, फिर प्लस ऑफ 1 इंटू, दैट इज 2 इंटू 5, -3 इंटू 1, डायरेक्ट दैट इज कितना 3, ये 4 -10, माइनस ऑफ 2 इंटू 8 -6, प्लस 1 इंटू 10 -3। कैलकुलेशन चालू है बेटा, कितना है बेटा 3। ये कितना बच गया बेटा -6, -2 इंटू ये कितना बच गया 2, प्लस 1 इंटू कितना डायरेक्ट 7, -18 -4 प्लस 7। सही है गलत है बेटा, देख कैलकुलेशन। आगे कितना आएगा -15, सही है गलत है बेटा, अब बोलो डिटरमिनेंट्स का तकलीफ होंगी बेटा सॉल्व करने में। ये साइड में एकदम रफ लेवल पे लिख दिया मैंने। बॉयज गर्ल्स, बाकी सभी बच्चे बेटा, आ रही बेटा आवाज, ओके बेटा हाँ। हाँ चलो अब लास्ट पॉइंट बेटा, सभी जन ख्याल रखना। मैंने ये इसलिए बता दिया बेटा, पढ़ने में आसान है। सेकंड एग्जांपल वापस एक देख लो, आसान हो जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा सॉल्व करने के लिए। डिटरमिनेंट है
2 minus 1 minus 2 1 1 4 0 3 minus 2। चलते बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन है? कॉमन एलिमेंट 2, सही है गलत है? बचे कौन? 1 3 4 माइनस 2, 1 3 4 माइनस 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस, कॉमन एलिमेंट कौन है बेटा? -1, सही है गलत है? 2 -1 -2 -1 1 3 ये कैंसिल होगा, बचा कौन? जल्दी से देख, फर्स्ट रो भी गया, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, 1 0 4 -2। थर्ड पॉइंट देख ले, थर्ड कैसा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉमन एलिमेंट कौन सा है? -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चलेगा, बचे कौन? 1 0 1 3, खत्म। आप सॉल्व करते 2 इंटू 1 इंटू -2, बीच में साइन माइनस, 3 इंटू 4, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू, दैट्स 1 इंटू -2, बीच में साइन माइनस, दैट्स 0, 0 इंटू 4 दैट्स 0। तो भी लिख रहा हूं बेटा मैं, प्लस ऑफ -2 इंटू 1 इंटू 3, बीच में साइन माइनस, दैट्स 0 इंटू 1। एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए। 2 इंटू कितना, दैट्स -2 -12 प्लस 1 इंटू -2 -0 प्लस ऑफ -2 इंटू 3 -0, डायरेक्ट 2 इंटू -14 प्लस ऑफ 1 इंटू -2 प्लस ऑफ -2 इंटू 3, डायरेक्ट कितना, -28 -2 -6, दैट्स -36। सही है गलत है बेटा? जल्दी से बोल। ये बेटा अपना कहाँ तक क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दिया मैंने, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा दिया और डिटरमिनेंट भी सिखा दिया। ये अपना पूरा 11th का सेक्शन था। अब अपन चालू करें बेटा इनवर्स। अब यहाँ पर कैसा है, इनवर्स का मेन टॉपिक है बेटा। अब यहाँ से 12th में स्टार्ट किया इनवर्स बेटा, तो इनवर्स के हिसाब से अपने को एग्जाम्पल अटेम्प्ट करना पड़ेगा सभी। अब जितना भी था बेसिक मैंने सब कवर कर दिया। अब यहाँ से अपन इनवर्स है, बेटा इनवर्स के हिसाब से अपन आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चलते बेटा, कैसे क्या है बेटा। सभी को समझा नहीं समझा बोलो फटाफट जल्दी से। बॉयज गर्ल्स, अब यहाँ से अपना 12th का सेक्शन स्टार्ट होता बेटा। सब में पहले नाम ही उसका स्टार्टिंग होता बेटा इनवर्स से। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स का ख्याल रखना, कुछ पॉइंट में रफली बोल रहा है, याद रखने को बेटा। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, एक में को मार लेते बेटा, दोनों जन, तो तकलीफ तो पप्पा मम्मी को ही होंगे बेटा, मम्मी पापा को तकलीफ होंगी बेटा, क्योंकि वो कैसा एक में को मार ले, तकलीफ इसको बेटा आइडेंटिटी को होगा बेटा, दैट्स यूनिटी को होगा अपने। इसलिए ख्याल रखना, कोई भी टर्म्स पर एक छोटा सा एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इसके ऊपर ख्याल रखना। छोटा सा एग्जांपल है, समझाने के लिए आसान जाता है बेटा। एक 2 इंटीजर है, एक 2 टू द पावर -1 है, दैट्स अ 2 into 1 upon 2 to the power 1, दैट इज कितना, 2 टू गेट कैंसर, दैट इज कितना आएगा बेटा 1। ये 2 to the power -1 क्या है, इनवर्स है किसका बेटा, 2 का।
समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट बेटा वन में ट्रांसफर होता होगा तो क्या दैट से इनवर्स ईच अदर रहता होगा, इनवर्स ईच अदर है। तो सभी में पहले दोनों भी मैट्रिक्स अवेलेबल होना, दोनों मैट्रिक्स अवेलेबल होना। दैट्स बोथ मैट्रिक्स कैपिटल ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब जीरो नहीं होना, इसका डिटरमिनेंट जीरो रहा तो कोई काम का नहीं बेटा, कोई ही काम का नहीं। सिर्फ इतना ही ख्याल रखना होता है, नहीं तो फिर सेकंड में ऐसा दिया एक बड़ा भाई है फिर एक छोटा भाई है, ये छोटा भाई है फिर बड़ा भाई, आपस में लड़ते एक में को मार लेते बेटा। सब में पहले मैंने डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा था, डेफिनेशन पे ख्याल रखना बेटा। सब में पहले लिखा बेटा इफ कैसा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सभी जन ख्याल रखना। एक मैंने क्या लिया बेटा, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल, कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज कैसा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मीनिंग ख्याल रखना है बराबर। अब वो कैसा ऑर्डर्स 2x2 होंगे या 3x3 होंगे या 4x4 होंगे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। है कौन सा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट किसका निकलता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है। फिर बाद में क्या लूंगा, सब में पहले ए का एंड बी मैट्रिक्स है, बी इज ए मैट्रिक्स। सेकंड भाई लिया बेटा ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का, जो मैट्रिक्स एक जो ऑर्डर रहेगा अपने पास में किसका बेटा, क्या बोला मैंने, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कंडीशन, एक था बेटा बड़ा भाई जिसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या नाम था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा भाई लिया कैसा बेटा, बी इज ए मैट्रिक्स, वो इससे जो भाई सबका भाई वो आपस में लड़ रहे, किसका ऑर्डर इसका ऑर्डर क्या सेम है, तो सेम ऑर्डर है, सच दैट कंडीशन आ गई बेटा, सच दैट दोनों आपस में लड़ रहे बेटा। अब डायरेक्ट कितना आएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आर। जैसे एक में को आपस में लड़ गए तो क्या उनका आई में आ गए, जैसे आई आ गया तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या फॉर्मेट आता है, देन कैपिटल बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। बी का दूसरा भाई था आपस में लड़ा तो आई बन गया, तो वो क्या बन गया, बी क्या बन गया, इनवर्स बन गया। फिर इसको बाद में अपन डिनोट कैसे करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय a to the power minus 1, that is b is equal to a to the power minus 1. Thus a into a inverse is equal to वैल्यू इसमें पुट अप हो रही बेटा, डायरेक्ट a इनवर्स into a is equal to r। बोलो बेटा समझा नहीं समझा,